पर फोकस किए हुए हैं और आज हम देख रहे हैं आज के कमजोर बाजार में भी चुनिंदा मेटल शेयरों में अच्छी चमक देखने को मिल रही है। दरअसल एलएमई ने रूस के मेटल्स की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी है और इसका असर घरेलू मेटल शेयरों पर दिखाई दे रहा है। इस पर और अपडेट के साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए इस खबर का मेटल शेयरों पर क्या असर पड़ रहा है? जी हाँ, डोमेस्टिक एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हिंडाल्को, वेदांता, नैल्को तीनों ही काउंटर्स पे करीब करीब 2 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है और इसकी वजह यह है कि ग्लोबल एल्यूमिनियम प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम और निकल प्राइसेस में करीब करीब 6 से 9% का उछाल आज सुबह दिखाई दिया था और इसकी मेन वजह यह है कि रशिया, यूके और यूएस ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशियन मेटल्स पर, जिसके चलते ग्लोबल मेटल एक्सचेंजेस यानी लंदन मेटल एक्सचेंज पर इन कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़े। 3 मेटल पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, बैन लगाया है कंप्लीट, निकल, एल्यूमिनियम और उसके साथ ही साथ कॉपर। इसी के चलते इन तीनों ही मेटल रिलेटेड स्टॉक्स आज भारतीय बाज़ारों में भी फोकस में है। इसके अलावा कुछ और याद रखें कि कुछ इन्वेंट्री की बात कर लेते हैं। 31 मार्च के हिसाब से टोटल इन्वेंट्री के परसेंटेज की बात करें तो रशियन एल्यूमिनियम करीब करीब 91% के आसपास था, कॉपर में 62% की इन्वेंट्री पोजीशन थी और 36% निकल की। लेकिन गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और उनका मानना है कि इमीडिएटली कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज ये केवल रशियन मेटल यूके और यूएस वाले ट्रेडर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन नॉन यूके और यूएस के ट्रेडर्स ये रशियन मेटल फिर भी खरीद सकते हैं और इसी के चलते एनालिस्ट का मानना है कि इम्पैक्ट शायद लिमिटेड रह सकता है। लेकिन फिर भी लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़े, निकल के प्राइसेस बढ़े और इसी के चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम प्लेयर्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बिल्कुल, तो ये पूरा एनालिसिस अभी आशीषा ने आपको करके बताया। इसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? तो देखिए, सिंपल चीज है कि जो मेटल्स कमोडिटीज देखें तो मेटल्स ऊपर जा रहे हैं, तो उसको सीधा फायदा अपने यहाँ पे मेटल्स को है। तो मेरे हिसाब से आपको मेटल्स में लॉन्ग जाना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 2 स्टॉक काफी बढ़िया लगते हैं। एक है नेशनल एल्यूमिनियम, तो करंट लेवल से नेशनल एल्यूमिनियम जरूर बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 195 179 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में एक अच्छी पैटर्न ब्रेकआउट आई है और अगेन ये भी मेटल्स है, उसको भी सीधा फायदा एल्यूमिनियम ऊपर जाता है। तो आई बिलीव कि यहाँ से डेफिनेटली ये स्टॉक में भी अब क्षमता है कि ऊपर में 650 तक के टारगेट लेके आ सकती है। तो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 605 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो मार्केट के मूड के साथ जाइए, ट्रेंड के साथ जाइए और इस वक्त मेटल स्टॉक्स ट्रेंड कर रहे हैं, 1% ऊपर है और कमजोर बाजार में भी आज हम देख रहे हैं यहाँ पर तेजी। और खबर भी आई है एलएमई के रूस की ट्रेडिंग पर बैन लग चुका है, जिसके चलते हम भारतीय बाजारों में भारतीय जो मेटल स्टॉक्स हैं वहाँ पर हम अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और टॉप गेनर है इसमें हिंडाल्को करीब 4% ऊपर, जहाँ पर कि आप अभी भी तेज़ी के लिए नज़र रखिए और नाल्को में भी तेज़ी करने की सलाह है। 195 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 179 का। मेटल स्टॉक्स पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए अब